देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार की सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए पुलिस मुख्यालय की तुलना रावण और कंस से कर दी। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के भरत तिवारी के गांव जाने को भी उन्होंने नाटक बताया। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में पुलिस का रवैया लगातार आक्रामक होता जा रहा है। उनके अनुसार राजनीतिक दबाव और कुछ अधिकारियों के संरक्षण में निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कभी किसी की कमर में हथियार रख देती है तो कभी एनकाउंटर कर देती है। इसी दौरान उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस मुख्यालय में रावण और कंस जैसे लोग बैठे हैं। पप्पू यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या यानी धारा 302 के तहत मामला दर्ज होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने भरत तिवारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। उनका कहना है कि यदि सरकार पीड़ित परिवार के साथ न्याय करना चाहती है तो केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर भी निशाना साधा। दरअसल अशोक चौधरी हाल ही में भरत तिवारी के गांव बिलौटी पहुंचकर परिजनों से मिले थे और भरोसा दिया था कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पप्पू यादव ने इस दौरे को महज राजनीतिक नाटक बताते हुए कहा कि वर्षों से ऐसे दौरे होते रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला। गौरतलब है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर कई राजनीतिक दलों के नेता और सार्वजनिक हस्तियां भी उनके परिवार से मिल चुकी हैं। इनमें विभिन्न दलों के नेता शामिल हैं, जिससे यह मामला अब पूरी तरह राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार का कहना है कि मामले की जांच नियमानुसार जारी की जा रही है और यदि किसी स्तर पर पुलिस कर्मियों की गलती सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री अशोक चौधरी ने भी परिजनों को निष्पक्ष जांच और न्याय का भरोसा दिलाया है। फिलहाल भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। एक और विपक्ष और अन्य नेता निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार का कहना है कि कानून के मुताबिक हर पहलू की जांच की जाएगी। वहीं पप्पू यादव भी परिजनों से मिल करके सरकार से दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। यही नहीं, साथ ही 1 करोड़ मुआवजे की भी मांग की है। अब देखना होगा कि क्या सरकार पप्पू यादव के आक्रामक बयानों पर कोई प्रतिक्रिया देती है या फिर निष्पक्ष जांच होती है या नहीं। वैसे आपकी क्या राय है भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ भोजपुर का ही नहीं पूरे देश का मुद्दा बन गया है। हर किसी की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपियों को कब सजा होगी, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, न्यायालय इस पर क्या फैसला सुनाता है। वैसे आपकी जो राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।